आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तेरे माथे पे ये आंचल तो बहुत खूब है, लेकिन तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। जी हाँ दर्शकों, कविता मनुष्यता की मातृभाषा है। यह मानवीय संवेदनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति है और चेतना की संवाहक भी है। आज स्त्री मन सिर्फ नारी मन को ही उद्धृत नहीं कर रही हैं। उनके आंचल में सिर्फ दया, ममता, करुणा के ही शब्द नहीं है, बल्कि समय और यथार्थ का भी परचम लहरा रही हैं और मुठभेड़ कर रही हैं। तो आज हमने कविता के इन विविध स्वरों को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। आइए इनसे परिचय करवाते हैं। मेरी दाईं ओर बैठी हैं श्वेता गजल जी, जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत सुंदर प्रस्तुतियां देती रही हैं और इनकी 3 किताबें प्रकाशित है। मेरी प्रार्थना। पढ़ सकते हैं शब्द कम, हो सकते हैं एहसास अव्यक्त, मर सकते हैं सपने। पढ़ सकते हैं शब्द कम, हो सकते हैं एहसास अव्यक्त, मर सकते हैं सपने, पर नहीं मरती हैं प्रार्थनाएं। पर नहीं मरती हैं प्रार्थनाएं, वे अक्सर देर से सुनी जाती हैं ईश्वर के मौन में। वे अक्सर देर से सुनी जाती हैं ईश्वर के मौन में। मेरी दूसरी कविता है पुल। विश्वास की ईंटों को जोड़कर प्यार के गारे से सना, चलो बनाए संवाद का एक पुल। विश्वास की ईंटों को जोड़कर प्यार के गारे से सना, चलो बनाए संवाद का एक पुल, जो सीधे तुम्हारे दिल से मेरे दिल तक पहुंच सके। इससे पहले कि आ जाए हमारे रिश्तों में झूठ और धोखे की दरारें। इससे पहले कि आ जाए हमारे रिश्तों में झूठ और धोखे की दरारें, और आ जाए कभी न तय होने वाली दूरियां। कभी न तय होने वाली दूरियां। और एक और कविता है किताब। खोलती हूँ रोज अपनी चाहत की किताब, खोलती हूँ रोज अपनी चाहत की किताब, और पढ़ती हूँ दिल के पन्नों पे धड़कते तुम्हारे नाम को। उन पन्नों में कर रखे हैं रेखांकित मैंने एहसास के उन कोमल शब्दों को, जिनके भावार्थ बहुत गहरे हैं। चिन्हित कर रखे हैं उन तारीखों को भी, जिनमें कैद हैं कुछ मुस्कुराते लजाते हसीन पल। मोड़ रखे हैं कुछ उदासियों के आपसी मन मुटाव के पन्नों को भी मैंने, जिन्हें नहीं खोलना चाहती मैं दोबारा भी कभी। कहीं कहीं लगा रखे हैं तुम्हारी यादों के बुकमार्क भी मैंने, कि जिन तक जब चाहूं पहुंच जाती हूँ मैं अपनी खामोश बेबस तन्हाइयों में, और पा जाती हूँ तुम्हारा साथ। हर दिन किसी न किसी बहाने कुछ न कुछ पढ़ ही डालती हूँ तुम्हें मैं, और समझ लेना चाहती हूँ तुम्हारे किरदार को, तुम्हारे विचारों को, तुमसे जुड़ी परिस्थितियों को, मजबूरियों को, ताकि लग न जाए उनमें अविश्वास की दीमक और नासमझी की धूल। पढ़ती हूँ रोज किताब। बहुत शुक्रिया। तो आइए अब हम पुनः चलते हैं श्वेता गजल की तरफ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो बच्चों की निश्चल मुस्कान को आपने अपनी कविता में बहुत ही सुंदर से पिरोया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अंत में अपनी एक गजल और 4 पंक्तियां मिसरे हाजिर करती हूँ कि हंसी के फूल खिले चाहतों की खुशबू हो, हंसी के फूल खिले चाहतों की खुशबू हो, तुम्हारी आंख में गम का न कोई आंसू हो, तुम्हारी आंख में गम का न कोई आंसू हो, मेरे दुखों को तुम्ही ने खुशी बनाया है, मेरे दुखों को तुम्ही ने खुशी बनाया है। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम तो जादू हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम तो जादू हो। और एक गजल तरन्नुम में पेश करती हूँ। खूबसूरत वादियों का जब नजारा हो गया,
खूबसूरत वादियों का जब नजारा हो गया, फिर तुम्हारी याद का रोशन सितारा हो गया, फिर तुम्हारी याद का रोशन सितारा हो गया, खूबसूरत वादियों का जब नजारा हो गया। कर दिया था मौजों ने कश्ती को तूफान की नजर, कर दिया था मौज ने कश्ती को तूफान की नजर, कश्ती को तूफान की नजर। आप माझी बन के आए, आप माझी बन के आए और किनारा हो गया, आप माझी बन के आए तू किनारा हो गया, फिर तुम्हारी याद का रोशन सितारा हो गया। पहले तो कहता रहा सच कहना जो भी कहना तुम, पहले तो कहता रहा सच कहना जो भी कहना तुम, सच कहना जो भी कहना तुम, सच कहा तो ये जहां दुश्मन हमारा हो गया, सच कहा तो ये जहां दुश्मन हमारा हो गया। और ये आखिरी शेर देखें, एक ऐसा मोड़ आया जिंदगी में आरती, एक ऐसा मोड़ आया जिंदगी में आरती, जिंदगी में आरती। हम किसी के हो गए, हम किसी के हो गए, कोई हमारा हो गया, हम किसी के हो गए, कोई हमारा हो गया, फिर तुम्हारी याद का रोशन सितारा हो गया। जी अब समय हो चला है, तो मैं अनुरोध करूंगी श्वेता गजल जी से और शिल्पी जी से कि अपनी एक छोटी छोटी रचना आप प्रस्तुत करें। तो श्वेता जी, आप अपनी कुछ